रिसेंटली गाजियाबाद के नवयुग मार्केट एरिया में दो बड़े होटल्स में पुलिस ने लोकल लोगों के साथ मिलकर रेड मारा। रेड की वजह किसी क्रिमिनल को पकड़ना नहीं था। दरअसल वहां अनमैरिड कपल स्टे कर रहे थे और लोकल लोगों का कहना था कि ये हमारे समाज को बिगाड़ रहे हैं। रेड के बाद वहां से तीन अनमैरिड कपल को निकाला गया और रोड पर इंसल्ट किया गया। दोनों होटल्स पर आरोप लगे कि वो गलत काम कर रहे हैं। पुलिस ने भी स्ट्रिक्ट एक्शन प्रॉमिस किया, बट अब देखना होगा कि पुलिस आखिर एक्शन क्या लेती है, क्योंकि सारे कपल्स एडल्ट थे और अपनी मर्जी से वहां रह रहे थे। आपको जब भी मेट का होटल डिसेंट तो याद ही होगा, पर आवर वाला रूम जहां शाहिद और करीना रात गुजारते हैं। जिन होटल्स पर रेड हुई थी वो भी वैसे ही थे। कपल्स को आर्ली बेसिस पर रूम प्रोवाइड करते थे। आजकल ऐसे छोटे पॉकेट फ्रेंडली होटल्स इंडिया के हर शहर में खुल गए हैं। कपल्स जिनके लिए ओवरनाइट कहीं और स्टे करना मुश्किल है या जिन्हें पेरेंट्स अलाउ नहीं करते रात कहीं और गुजारने के लिए, उनके लिए ये होटल पैराडाइज होते हैं। ना कहीं ओवरनाइट रुकता और ना ही कोई ड्रामा। बट भले ये होटल्स कोई लॉ ब्रेक नहीं करते, लोग इन्हें बुराई का अड्डा समझते हैं। पुलिस अक्सर रेड मार देती है और सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे धर्म और संस्कृति के खिलाफ बोलते हैं। पर सवाल ये है कि क्या प्राइवेसी मांगना गुनाह है? गाजियाबाद के होटल जिसकी हमने शुरुआत में बात की, उसके मैनेजर का कहना है कि वो गेस्ट से आईडीज लेते हैं, फॉर्म्स भरवाते हैं, रिसेप्शन पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, सब कुछ लीगल है। पर फिर भी इन्हें क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाता है और पुलिस बजाय उनके साथ खड़े होने के मॉब के साथ मिलकर उन्हें ही हैरास करती है। इन होटल्स में 90% गेस्ट कपल होते हैं और उनसे बात करो तो वो कहते हैं कि प्राइवेसी के लिए ऐसे होटल उनके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। बट पुलिस रेड का खतरा हमेशा रहता है। इन होटल्स में एंटर करने से पहले मोस्टली लड़कियां अपना फेस कवर किए रहती हैं और यही देखकर लोकल लोगों का कहना होता है कि ये हमारे कल्चर को बिगाड़ रही है। उधर होटल मैनेजर्स का कहना है कि अगर गेस्ट एडल्ट हैं, आईडीज वैलिड है, तो हम मना नहीं कर सकते, कुछ भी इलीगल नहीं है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आर्ली बेसिस पे रूम देना इन होटल्स के लिए काफी प्रॉफिटेबल होता है। लोग बस टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अगर 800 रुपए में 6 घंटे के लिए एसी रूम मिल जाए तो मिडिल क्लास कपल को और क्या चाहिए। पर कपल्स का कहना है कि हमेशा एक डर रहता है, रेड का, केसेस का या फिर मॉब का। द प्रिंट के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मेरठ में तो रिसेंटली ओयो ने अपना रूल बदल दिया था और अनमैरिड कपल्स को रूम देना ही बंद कर दिया था। इनफैक्ट कुछ होटल्स ने एनओसी फॉर्म शुरू कर दिया था जहां कपल्स लिखते हैं कि मैं अपनी मर्जी से यहां रुक रहा हूं या रुक रही हूं। ओयो के इस डिसीजन से वहां के कुछ लोग खुश थे तो कुछ ने इसे रिग्रेसिव कहा। पुलिस का दावा है कि शॉर्ट स्टे होटल्स जुर्म को बढ़ावा देते हैं, जैसे प्रोस्टिट्यूशन से लेकर के रेप तक। पिछले महीने राजकोट में पुलिस ने होटल्स को सलाह दी कि वो घंटों के हिसाब से रूम्स रेंट पर देना बंद करे ताकि महिलाओं का शोषण बंद हो सके। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा कि हमने ऐसे कई केसेस देखे हैं जहां रेप और पॉक्सो के मामले में कपल पहले कुछ घंटे होटल में रुकते हैं। इसीलिए हमने होटल से कहा है कि चेक इन के वक्त आईडी वेरिफिकेशन और चेकिंग सख्ती से करें। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे इल्जाम अक्सर नाराज फैमिली मेंबर्स की तरफ से आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जवान कपल बस से शहर आते हैं, कुछ घंटे होटल में रुकते हैं और बाद में परिवार वाले रेप या पॉक्सो का केस फाइल कर देते हैं। इसको रोकने के लिए हमने होटल वालों को सख्त होने को कहा है। बट कपल्स का कहना है कि ये उनके फ्रीडम पर अटैक है। बट आखिर में बात इतनी सी है कि एक तरफ पुलिस का कंसर्न भी सही है क्योंकि कुछ होटल जुर्म का अड्डा बनते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हर कपल को अपनी प्राइवेसी का भी हक है। जरूरत इस बात की है कि कानून और समाज दोनों एक संतुलन बनाए ताकि ना तो गलत काम छुप सके और ना ही किसी की इज्जत और आजादी बेकार में तलाशी जाए। तो आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।